जय हिंद। आज हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके आंसर्स करेंगे। आप सब 40 के 40 क्वेश्चंस का आंसर खुद से दीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। आज का दूसरा क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप में कितना द्वीप समूह है। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 47। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 36। तीसरा क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा तापी। चलिए सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है फल्गु, दूसरा है गंगा, तीसरा है सरयू, चौथा है यमुना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सरयू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है अल्प वर्षा, दूसरा है कर्क रेखा से निकटता, तीसरा है मरुस्थल से निकटता, चौथा है समुद्र से अधिक दूरी। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्र से अधिक दूरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्षा की औसत है। पहला ऑप्शन है 98 सेंटीमीटर, दूसरा है 118 सेंटीमीटर, तीसरा है 128 सेंटीमीटर, चौथा है 138 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 118 सेंटीमीटर। आज का 7वां क्वेश्चन है, मानसून निर्वातन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कोलकाता। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। आज का 8वां क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नागपुर, चौथा है भोपाल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। आज का 9वां क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा है बांगर, तीसरा है कल्लर, चौथा है रेगुर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खादर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा है बांगर, तीसरा है कल्लर, चौथा है रेगुर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है रेपसीड, चौथा है जूट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जूट। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब आया। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1921। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। पहला ऑप्शन है रालेट एक्ट, दूसरा है मॉन्टेगू घोषणा, तीसरा है हंटर आयोग, चौथा है सांप्रदायिक आयोग। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रालेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे।
पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है जगजीवन राम, चौथा है विनोबा भावे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है आगरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बी आर अम्बेडकर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1905, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1905। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है टी प्रकाश, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है सी राजा गोपालचारी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है 1865, दूसरा ऑप्शन है 1867, तीसरा है 1885, चौथा है 1887। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1885। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ, चौथा है कानपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है शशिपद बनर्जी, दूसरा है एन.एम. लोखंडे, तीसरा है बी.पी. वाडिया, चौथा है एन.एम. जोशी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वी.पी. वाडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है जस्ता, तीसरा है सोडियम, चौथा है लोहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 206, तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 350। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 300। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? पहला ऑप्शन है स्टेपी, दूसरा है फिबुला, तीसरा है टिबिया, चौथा है फीमर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फीमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है रेनिन, चौथा है एंजाइम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेनिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन आता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है पहले घटता फिर बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है पहले जैसा रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तांत्रिक ऊतक की इकाई है? पहला ऑप्शन है एक्सन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा है गुच्छिका, चौथा है कोशिकाएं। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आभासी फल क्या है? मतलब कौन सा आभासी फल है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है टमाटर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आलू में खाने का भाग होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है कलिका, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है तना। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अम्ल वह पदार्थ है जो
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH माइनस आयन देता है। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शुद्ध जल का pH है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में हाइड्रोजन आबंधन नहीं है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है CH3COOH। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CH4। नंबर 36। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 32, तीसरा है 18, चौथा है 2। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश का वेग है, पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है वायु। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिरोध का SI इकाई है, ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है ओम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और आप लोग इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आप लोग को कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है चैडविक, ऑप्शन डी है एंडरसन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडरसन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार एक और भी ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।